Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the question paper of Engineering Mechanics. हम लोग आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये बीटेक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये न्यू कोर्स का है, आप देख सकते हैं बीटेक थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2019 न्यू कोर्स का है, क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, फुल मार्क्स जो है 70 मार्क्स है। एक बार हम लोग इंस्ट्रक्शन को देख ले, इंस्ट्रक्शन देखें तो देख सकते हैं आप, देयर आर 9 क्वेश्चन इन दिस पेपर। इस क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। 9 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है, इसको आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 14 पंचे 70। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से 7 क्वेश्चन करना है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, 7 दूना 14, 10 ऑब्जेक्टिव में से 7 ऑब्जेक्टिव को करना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एनी 7। कोई भी 7, आप 10 में क्वेश्चन में से कोई भी 7 का कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड always acts tangential to the surface of the application of the friction। क्या हो जाएगा इसका? ए का 1 हो जाएगा, टेंजेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन देम। किस पे डिपेंड करता है? दोनों के बीच का जो एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है। 2 का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, थर्ड। सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसको बताना है। तो देखिए, द मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास, सही है। द फोर्स विथ विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेट, ये भी सही है। द टोटल मोशन पोजेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, ये गलत है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोला जाता है, मोमेंटम। सी क्या है? ये रॉन्ग पूछ रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो सी जो है गलत है, ये सही हो जाएगा 3 नंबर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर डी है, शियर फोर्स इज अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। डी का क्या हो जाएगा? 2 नंबर होगा, वर्टिकल फोर्स। ई देखिए, ई है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 0 एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या होगा? 0 होगा। ई का क्या होगा? 1 नंबर हो जाएगा। एफ है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए सर्कुलर पाथ देन द पार्टिकल में क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओनली होगा, केवल सेंट्रीपिटल होगा। तो एफ का क्या हो जाएगा? 2nd नंबर हो जाएगा। जी है, द मेजर ऑफ द बॉडीज रेसिस्टेंस टू एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। क्या हो जाएगा? जी का 2nd नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एच है, ए साइक्लिस्ट ऑफ मास 30 kg exerts a force of 250 Newton to move his cycle. Acceleration is 4 meter per second square. Force of friction between road and tires will be। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है निकालना है, रोड और टायर के बीच में कितना है। तो क्या हो जाएगा? फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, फोर्स कितना दिया हुआ है? 250 न्यूटन है, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना है रोड और टायर के बीच में, तो एफ मान लेते हैं इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हुआ है? 30 kg है, और एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 250 माइनस एफ इजकॉल टू कितना आ गया, 250 माइनस एफ इजकॉल टू कितना आ गया, 120 न्यूटन। अब यहाँ से एफ इजकॉल टू कितना हो जाएगा, 250 माइनस 120 कितना आ गया, 130 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 130 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई है, शाफ्ट इज सेड टू बी इन प्योर टॉर्सन इफ टू अपोजिट टर्निंग मोमेंट आर अप्लाइड टू द शाफ्ट। कौन सा हो जाएगा आई का, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल इज यूज फॉर। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल किसके लिए यूज होता है, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स टू इक्विवेलेंट स्टैटिक्स प्रॉब्लम। जे का क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है, ए में है 6 नंबर का और बी है 8 नंबर का, 14 नंबर हो गया। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। बी है 2 का बी, फॉर ए स्केलर फील्ड फाई एंड ए टेंसर फील्ड टी सो डैट ग्रेड फाई ऑफ टी इज इक्वल टू ग्रेड फाई टी प्लस टी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ग्रेड ऑफ फाई। ऑल्सो सो डैट डाइवर्जेंट ऑफ फाई ऑफ टी इज इक्वल टू फाई डाइवर्जेंट ऑफ टी प्लस टी ग्रेड फाई। इसको शो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का ए बी सी, ए है 4 नंबर का, बी है 6 नंबर का और सी है 4 नंबर का। 3 का ए है, डज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 901 सेटिस्फाई द यूलर्स थ्योरम, जस्टिफाई योर आंसर। बी है, ए व्हील इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 45 rpm to 90 rpm in 30 seconds. Find angular acceleration of the wheel and second find करना है find number of revolution made by the wheel in these 30 seconds. इसी का सी है, how would you find out linear velocity of a rotating body. क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है। द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए रेडियल लाइन इन ए रोटेटिंग डिस्क इज गिवन बाय द क्लॉकवाइज एंगल थीटा इज इक्वल टू 2tq माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4 वेयर थीटा इज इन रेडियंस एंड t इज इन सेकेंड्स। कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा ऑफ द डिस्क ड्यूरिंग द इंटरवल इन विच इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 42 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर टू 66 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बी, क्वेश्चन नंबर बी है 4 का, डिस्क्राइब द फेनोमेनन ऑफ कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, स्टेट द लॉ ऑफ मोशन, डिस्कस द फर्स्ट लॉ इन द लाइट ऑफ सेकेंड लॉ। 5 का बी है, द स्लाइडर्स ए एंड बी इन फिगर 1 आर कनेक्टेड बाई ए लाइट रिजिड बार ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 0.5 मीटर and move with negligible friction in the slots both of which lie in a horizontal plane. इसको सॉल्व करना है। For a position where x a is equal to 0.5 meter, the velocity of a is va is equal to 0.9 meter per second to the right. Determine the acceleration of each slide and the force in the bar at this instant. Question number 6 का a है, define mass moment of inertia and kinetic energy of rotation. 6 का बी है, ए स्पाइरल स्प्रिंग हंग अप एट वन एंड एंड कैरिंग ए मास ऑफ 7 kg एट द अदर इज मेड टू वाइब्रेट। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ द स्प्रिंग इज फाउंड टू एक्सटेंड 10 mm टू ईच 0.5 kg ऑफ मास। सी है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर विच विल हैव 1 beat per second इफ सच ए पेंडुलम losses 5 seconds a day, by how much length must it be shortened to keep the correct time. क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, what are various types of impacts, discuss any one of them. 7 का बी है, 3 perfectly elastic balls A, B and C of masses 2 kg, 4 kg and 8 kg
मूव इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटीज ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड एंड 0.75 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली. इफ द बॉल ए impinges with the ball B, which in turn impinges with the ball C, prove that the ball A and B will be brought to rest by the impacts. क्वेश्चन नंबर 8 का ए है, टू बॉडीज ऑफ masses 15 kg and 5 kg are attached to the two ends of a flexible rope which is passed over a pulley of mean radius 200 mm having a mass of 10 kg and radius of gyration 150 mm. Find the acceleration of the masses and pulls on either side of the rope. B है 8 का, prove the parallel axis theorem in the determination of moment of inertia of areas with the help of a neat sketch. 9 का A है, for a beam and loading shown in figure 2, draw the shear force and bending moment diagram. ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसका shear force और bending moment diagram बनाना है. Also determine the maximum absolute value of the shear and bending moment. इसी का B है, define the following terms: torsion, torsional rigidity, polar moment of inertia. सपोज कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 9 का ए और बी दोनों अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा. इसी तरह हर क्वेश्चन में आपको इसी तरह करना है. जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका दोनों क्वेश्चन, जैसे कि 7 कर रहे हैं तो 7 का ए और बी दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा. देख सकते हैं आप क्वेश्चन पेपर. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, 3rd सेमेस्टर का है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का. जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर है. आप देख सकते हैं AKU का है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.